हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मावर्स। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस और मोस्ट बिलवड पोएम समझने वाले हैं, विच इज डैफोडिल्स, जिसे आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड भी कहा जाता है। ये पोएम नेचर की ब्यूटी के साथ साथ ह्यूमन माइंड और मेमोरी पर नेचर के इफेक्ट को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। लेट मी टेल यू, डैफोडिल एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम यानी कि एक ऐसी पोएम जिसमें पोएट अपने पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्सवर्थ इस पोएम के थ्रू अपने एक पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं जो बाद में उनके लाइफ में इनर हैप्पीनेस का सोर्स बन जाती है। The poet William Wordsworth was a major poet of the Romantic Age, and he believed that nature has the power to heal the human soul and bring inner peace. वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर सिर्फ सीनरी नहीं थी, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस थी जो इंसान को पीस, विजडम और जॉय देती है। और डैफोडिल उनकी इसी बिलीव का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड एक पोएम है जिसमें पोएट अपने एक सिंपल वॉक एक्सपीरियंस करते हैं। इस वॉक के दौरान वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखते हैं जो उनके माइंड पर इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, जैसे कि बाद में वो मेमोरी उनके सैडनेस को भी हैप्पीनेस में बदल देती है। Now let's go to the summary of the Daffodils poem. तो पोएम के बिगनिंग में पोएट कहते हैं कि वो एक क्लाउड की तरह अकेले भटक रहे हैं, और क्लाउड का कंपैरिजन यहाँ पे शो कर रहा है कि पोएट उस वक्त लोनली और डिटैच्ड फील कर रहे थे। तभी अचानक वो एक लेक के पास गोल्डन डैफोडिल के एक बड़े ग्रुप को देखते हैं, यानी कि बहुत सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स लगे हुए हैं वहाँ। और ये जो डैफोडिल्स हैं ब्रीज के साथ साथ डांस कर रहे होते हैं, और पोएट को लगता है जैसे वो जिंदा हो। और पोएट ये भी बताता है कि उन फ्लावर्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, जैसे जैसे आसमान में स्टार्स जो है मिल्की वे में शाइन कर रहे हो, चमक रहे हैं। ठीक है, पोएट के लिए ये सीन सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक और जॉयफुल भी था। वो कहता है कि वेव्स भी लेक में डांस कर रही थी, लेकिन डैफोडिल्स उनसे भी ज्यादा जॉयफुल लग रहे थे। उस मोमेंट पर पोएट समझ नहीं पाता कि ये सीन फ्यूचर में उसके लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। बाद में अ, जब पोएट अपने रूम में अकेले बैठे होते हैं, मतलब बिल्कुल शांत सा मूड है उनका, और तो ये मेमोरी अचानक उनके माइंड में वापस आ जाती है। और जैसे ही वो डैफोडिल्स को याद करते हैं, उनका हार्ट हैप्पीनेस से भर जाता है। इस तरह नेचर की एक सिंपल मेमोरी पोएट के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय बन जाती है। लेट्स कम टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि नेचर ह्यूमन माइंड को हैप्पीनेस और पीस से भर देता है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली प्रेजेंट हो या चाहे ना भी हो, लेकिन उसकी मेमोरी जो है हमेशा हमारे पास रहती है, एक फॉर्म, मेमोरी के फॉर्म में वो हमारे पास रहता है। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं कि नेचर का एक्सपीरियंस ह्यूमन लाइफ को इमोशनली रिच बना सकता है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम की। सो नेचर एज अ सोर्स ऑफ जॉय, जो कि सबसे पहली थीम है। पोएम शो कर रही है कि नेचर सैडनेस और लोनलीनेस को हैप्पीनेस में बदल सकता है। डैफोडिल पोएट के लिए प्योर जॉय का सिंबल बन जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी। अब नेचर का एक्सपीरियंस सिर्फ उस मोमेंट तक लिमिटेड नहीं होता। ठीक है, जैसे पोएट बाद में क्वाइट मूड में थे, तो बाद में उनको डैफोडिल्स से रिलेटेड ये मेमोरी याद आती है और उनके मन को कैसे वो पीस दे रही है। ठीक है, तो उसकी मेमोरी फ्यूचर में भी इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। दैट्स व्हाई हियर मेमोरी इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज लोनलीनेस टू हैप्पीनेस, मतलब कैसे शिफ्ट हो रही है लोनलीनेस, अकेलापन, हैप्पीनेस में। पोइम लोनली फीलिंग से स्टार्ट होती है और एंड होती है एक डीप इनर हैप्पीनेस के साथ।
रोमांटिसिज्म, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। ये हमने अपनी प्रीवियस फॉर्म में भी देखी थी। पोएम ने रोमांटिक आइडियल्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर रखा है, जैसे नेचर, इमोशन, इमेजिनेशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ओके, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। वर्dsworth बिलीव करते हैं कि नेचर ह्यूमन माइंड को हील कर सकती है और मेंटल पीस भी प्रोवाइड कर सकती है। दैट्स व्हाई नेचर हैज द हीलिंग पावर। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। डैफोडिल हमें ये सिखाता है कि लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स भी फ्यूचर में ग्रेट हैप्पीनेस का रीजन बन सकते हैं। अगर हम नेचर के साथ इमोशनली कनेक्ट करें तो वो हमें लोनलीनेस से निकाल कर जॉय तक ले जा सकती है। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें, वर्मावर्स को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसमें नोट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आपको किसी भी पोइम से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उसमें आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड रेडी नोट्स मिलेंगे, जैसे राइटर का इंट्रो, पोइम का इंट्रो, ब्रीफ समरी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।